आज वाइडकास्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ हॉरर कहानी जो कि हमारे अलग अलग व्यूवर्स ने शेयर की हैं, यानी कि आप ही लोगों की कहानियाँ हैं जिनको इसमें मैंने इंक्लूड किया है। और मेरा मानना है कि आपको ये हमारा जो पॉडकास्ट का जो सिंपल तरीका था उसके अलावा ये तरीका भी पसंद आए। तो ये कहानी है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जिनकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब थी और उनका ट्रांसफ़र राजस्थान के नागौर ज़िले में हो गया और गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें एक कॉलोनी में G+3 का ऐसा घर मिला जो कि थोड़ा पुराना था। वैसे तो अगर आप लोगों को ध्यान हो या आप लोगों में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो भी तो होता क्या है कि जहाँ भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर उनकी कॉलोनी अलग से बनी हुई होती है। तो उन डिफरेंट अलग अलग कैटेगरी की कॉलोनीज़ होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जिस तरह की जॉब रहती है उसी तरह की कॉलोनी रहती है। तो ऐसा ही 3-4 कमरों का एक सेकंड फ्लोर का फ्लैट उनको समझ में आया। लेकिन उसमें एक ख़ास बात थी कि उसके हर कमरे में लॉफ्ट थी। लॉफ्ट जिसको हम टांड भी कहते हैं। टांड होती है ना, जो बड़ा सा कमरा होता है कोने के अंदर 6-7 फीट की हाइट के ऊपर, फिर वो एक बड़ी सी पट्टी लगी हुई होती है। अक्सर 80-90 के दशक में जितने भी घर बनते थे उनमें टांड होती थी और नॉर्मली उसी के नीचे हम लोग अपनी स्टील वाली अलमारी फिक्स करके रखते थे और उस टांड को साड़ी या पर्दे से ढक देते थे। आई थिंक अब तक आपने विजुलाइज कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर फाइनली उन्होंने उस घर में शिफ्ट कर लिया। किसके साथ? अपने 2 छोटे बच्चों, जो कि एक 10 साल का बेटा था उनका और 6 साल की बेटी थी और वाइफ। तो 4 लोग ने मिलके अपने उस नए घर में शिफ्ट किया। शिफ्ट होने के बाद पहली रात को ही किसी को भी नींद नहीं आई, न खुद को, न वाइफ को और न दोनों बच्चों को। एक अजीब सी बेचैनी रही। सुबह उठकर आपस में बात करते तो शेयर करते कि किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, किसी को कभी किसी बच्चों के खेलने की आवाज़ उनको आती रही, भागने की आवाज़ आती रही। ऐसा लग रहा था कि कोई इधर उधर भाग रहा है। उन्हें लगा कि शायद ये आवाज़ें ऊपर वाले फ्लैट से आ रही होंगी। ऐसा ही करते करते पहला हफ्ता निकल गया, लेकिन ठीक से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। फिर एक दिन संडे को हस्बैंड वाइफ ने सोचा ऐसे तो नहीं चलेगा, चलो ऊपर वालों से बात करके आते हैं। ये रात को क्या इतनी लेट तक क्या करते रहते हैं। तो दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर देखने चले गए। जैसे ही ऊपर पहुंचे वहां पर लगा हुआ था ताला। उनको लगा कि शायद संडे है, कहीं चले गए होंगे घूमने। तो वो नीचे उतरने लगे और ऐसा होता है ना कि हम सीढ़ियों की साइड में से बगल वाले फ्लैट की बालकनी का कुछ हिस्सा देख सकते हैं। तो नीचे उतरते उतरते उन्होंने देखा जैसे वो फ्लैट की बालकनी है वो कई सालों से बंद है। मतलब 5-10 साल से कोई सफाई नहीं हुई, इतनी मिट्टी जमी हुई थी। तो इससे उनको ये बात तो श्योर हो गई कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। लेकिन फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? कुछ समय बाद फिर उन्होंने आसपास किसी से पूछा, नीचे कॉलोनी में जो दूसरे मकान और फ्लैट्स थे उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, अरे आप उस फ्लैट में रहते हैं? हस्बैंड बोला, हाँ यही तो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, उसी में हूँ मैं। पड़ोसी बोला, इस फ्लैट में तो कोई रहता ही नहीं, यहाँ तो 2 दिन से ज़्यादा कोई रुकता ही नहीं। आप पहले बंदे हो जिनको 2 हफ्ते हो गए रहते हुए। तो हस्बैंड ने सोचा कुछ होगा। अगले दिन जब हस्बैंड काम पे गए तो उनके छोटे बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया। वाइफ कुछ काम कर रही थी किचन में, छोटी बेटी खेल रही थी। शाम को जब हस्बैंड घर पर आए, उस बच्चे ने अपने मम्मी पापा को बताया कि पापा वो जो टांड है ना, उसमें से कोई पर्दा हटा के बार बार मुझे घूरता है। हस्बैंड को लगा बच्चा है, ऐसे ही कह रहा होगा, शायद इसको बुखार है इसीलिए परेशान है। पर फिर भी वो बच्चा बार बार बोलता रहा। तो बच्चे की शांति के लिए पापा ने स्टूल निकाली और पर्दा हटाकर देखा, वहां पर कोई भी नहीं था। हस्बैंड बोले, ये देख, ये तो खाली पड़ी है। फिर भी वो बच्चा बोला, नहीं पापा मैं सही बोल रहा हूँ, रोज रात को होता है।
तो उसके पापा ने कहा आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। वो अपनी वाइफ से बोला तुम छोटी को लेकर सो जाओ, मैं इसके साथ सोऊंगा, देखता हूं डरता क्यों है रात को। तो पापा साथ में सो गए। बच्चा डरा हुआ तो था ही, तो लड़का पापा की तरफ मुंह करके सोया। वो बोले चल मैं देख रहा हूं टांड की तरफ, तू सो जा। फिर पापा की भी आंख लग गई। आधी रात को 1 बजे के आसपास कुछ हलचल हुई, तो अचानक हस्बैंड की आंख खुली। तो उन्होंने खोलकर देखा तो टांड के ऊपर 2 पैर लटक रहे थे, मतलब जैसे टांड पे कोई बैठा हुआ हो और पैर झुला रहा हो किसी बच्चे के, जबकि पर्दा बंद था। वो नहीं होता कोई जैसे ऊपर बैठ के पांव हिला रहा हो और धीरे धीरे कोई बोल रहा हो, और वो बोल रहा था मैं आऊं तेरे साथ, आऊं क्या तेरे पास। हस्बैंड ने एकदम से लाइट ऑन करी और जाकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तब उनको भी विश्वास हो गया कि मेरा बेटा सही कह रहा था। तो ये आवाजें अंदर से ही आ रही थी। सुबह उसने अपनी वाइफ से कहा आज तुम लेकर सो दोनों बच्चों को दूसरे कमरे में, मैं आज अकेले सोता हूं, यहां पर देखूं चक्कर क्या है। दूसरी रात को वो अकेले थे। काफी देर तक बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और गैलरी की लाइट खुली छोड़ दी। बहुत देर बाद उनको लगा कि टांड पे से कोई अचानक से कूदा और गैलरी की तरफ भागा। साउंड ऐसी आई और एहसास हुआ कि कोई कूद के भागा है। तो वो भी उसके पीछे भागे, पर आगे जाके देखा तो गैलरी का डोर तो बंद था और वहां पे कुछ था ही नहीं। उन्होंने सोचा भाई ये क्या हो रहा है इस घर में तो बच्चे भाग रहे हैं, घर के अंदर ही इधर उधर। अगले दिन उन्होंने इस चीज की कंप्लेंट अपने ऑफिस में की, पर कोई क्लैरिटी से बता ही नहीं रहा था उनको। ऑफिस ने कहा या तो आप ये मकान छोड़ दो या कहीं बाहर जाकर देख लो, और आपका जो एचआर होता है ना, वो हम आपको सैलरी में दे देंगे। फिर भी हस्बैंड ने पूछा लेकिन इस मकान की ऐसी कंडीशन क्यों है। तो ऑफिस के एक पुराने आदमी ने कहा कि बहुत पहले एक हस्बैंड वाइफ रहते थे यहाँ पर, इसमें अपने छोटे बच्चे के साथ। वो बच्चा अक्सर टांड पर चढ़कर खेलता, और होता है ना जैसे कि बच्चों को पसंद आ जाती है छोटी सी कॉम्पैक्ट सी जगह, तो वो खिलौने उलौने वहाँ रखते थे। और घर भी उसने बना रखा था अपना छोटा सोने का तकिया वकिया लगा के। लेकिन एक दिन खेलते खेलते उस हाइट से गिर गया सर के बल, और वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी। उसके मम्मी पापा उस बच्चे की बॉडी को लेकर गांव चले गए थे। हो सकता है शायद उसी का असर हो। अब आप सोचो कि आप किसी ऐसे घर में रह रहे हो जिसमें एक छोटे बच्चे की आत्मा साथ रहती हो आपके, क्योंकि वो उस घर से बंधा हुआ है, जा ही नहीं रहा। एक्चुअली इस तरह के केस में सारी पूजा पाठ तो गांव में हुई है, गृह शुद्धि तो हुई नहीं। सरकारी क्वार्टर का तो क्या है, वो जब कोई खाली करके जाता है तो बस वो अपना क्लीनिंग करा के पेंट करा देते हैं और नेम प्लेट बदल जाती है। अब आपकी मर्जी, आपको नए घर में शिफ्ट होने से पहले हवन करना है तो कराओ, नहीं करना है तो मत कराओ। सरकारी और इसी तरह के अबंडेंट हाउसेस और बिल्डिंग्स में अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि वो ज्यादातर खाली ही रहते हैं। एक ऐसा ही केस हमने एक और पॉडकास्ट में शेयर किया था, जो कि बहरोड के पास किसी गांव का था, जिसमें एक पीएचसी यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर अबंडेंट पड़ी थी। गवर्नमेंट सिर्फ उसकी पानी की टंकी को लोकल वाटर सप्लाई में काम में लेती थी, इसलिए उसमें लाइट कनेक्शन था। अब गांव में तो लाइट के वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन होते रहते हैं, कभी भी कोई फेस चला जाता, कभी कोई फेस आ जाता। गांव वाले अक्सर फेस चेंज करने के लिए वहां आते जाते रहते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी की, जो कि आटा चक्की चलाता था, उसकी चक्की की दुकान पीएचसी के काफ़ी पास में थी, और बल्क में वो आटा रात को ही पीसता था। नॉर्मली दिन में तो छोटे मोटे आने जाने वाले कोई सिंगल पीपा ले आया, कुछ और ले आया, लेकिन वो होलसेल का काम जैसे होता है ना, तो रात को करते थे। तो एक दिन वो आदमी सर्दी की रात में पीएचसी पर फेस चेंज करने के लिए गया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, उसको पीएचसी की पानी की टंकी के नीचे एक औरत पूर्ण नग्न अवस्था में नहाती हुई दिखी।
उसको तुरंत समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है। नहीं तो सर्दी की रात में, इतनी ठंड में, अंधेरे कोने में कौन सी ऐसी बंदी है, औरत है जो नहाएगी। और उनको पता भी था कि इस एरिया में कोई भी नहीं आता है रात को। उसने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि कभी ऐसा कुछ हो तो आग जला ले। कहा जाता है कि आग से ये चीजें दूर रहती हैं, मतलब एक सेफ्टी सी हो जाती है। उसने तुरंत जेब में से अपनी बीड़ी निकाल कर जलाई और बिना पीछे देखे चक्की की तरफ चलने लगा। नहाने की आवाज़, मतलब पानी गिरने की आवाज़ और तेज होने लगी। फिर उसने चक्की की तरफ दौड़ ही लगा दी। और हाँ, अगले दिन से उसने चक्की भी बंद कर दी। ऐसी एक कहानी व्यावर की है, जहां पर एक फैक्ट्री में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए मुरमुरे बनते थे। लगभग 20 साल पहले किसी मशीन से वहां पर काम करने वाली एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी। और वो महिला कहीं दूर बिहार साइड की थी। उसकी डेथ के बाद फैक्ट्री को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब उस फैक्ट्री को दोबारा चालू करने की कोशिश की गई, पूजा पाठ के बाद भी, उस लेडी की आत्मा फैक्ट्री में ही अटकी हुई थी और वो कभी भी फैक्ट्री को चलने नहीं देती थी। आखिरकार उस फैक्ट्री को बंद ही करना पड़ा। इन सब बातों से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा कुछ लगे या दिखे तो किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हमेशा अलर्ट रहें। ऐसा ही एक किस्सा रजत भाई ने भी शेयर किया था अपने पॉडकास्ट में जो आते हैं, कि जब वो छोटे थे, मतलब 20-22 साल के थे, तो उनके पड़ोस वाले अंकल हर दिन कुछ ना कुछ उनके लिए लेकर आते थे। जैसे मंडे को कहते हैं ना वाइट पहनना चाहिए, थर्सडे को पीला, मतलब पीली चीज जो दान करते हैं, शुक्रवार को सफेद, बुधवार को हरी मूंग दाल टाइप्स, शनिवार को काला। एक दिन बगल वाली आंटी मंदिर गई तो मम्मी के लिए सफेद गजरा ले आई, फूलों वाला जो आता, और बोली कि एक अपने लिए लिया था, एक आपके लिए भी ले लिया। मेरी मम्मी ने, मतलब रजत भाई की मम्मी ने, करवा चौथ पर पहन लिया। फिर दूसरे ही दिन से वो बीमार होने लग गई। ऐसे ही कभी अंकल बाजार गए तो कोई टी शर्ट ही ले आए कि मेरे लिए ली थी, एक रजत के लिए भी ले ली। लेकिन जब वो अंकल रजत के लिए कोई चीज़ लाते थे तो वो रजत उनको मना कर देते थे। अंकल पूछते कि क्यों नहीं ले रहा बेटा, अच्छे प्यार से तो लाया हूं। तो रजत बोलते थे, शनिवार को काले का दान करते हैं, लेते नहीं। असल में लोगों को दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती। मेरा आप सबसे ये बातें शेयर करने का बस एक ही मकसद है कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कभी कुछ हो या आपको कुछ दिखे तो सतर्क रहें। अब मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो है बेंगलोर की। बेंगलोर में दो लड़कियां जो कि एमएनसी में काम करती थी। एमएनसी आपको पता ही होगा कि बेंगलोर में ऑलरेडी इतनी सारी कंपनियां, जितने भी स्टार्टअप्स हैं और हैं, सब वहीं पे नॉर्मली जाके सेटअप होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्कफोर्स बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो वहाँ पर वीकेंड्स वाला ही सारा माहौल रहता है, सैटरडे संडे ऑफ ही रहता है। वो दोनों खास सहेलियाँ थी, वो बेसिकली नॉर्थ से ही कहीं जाके, नॉर्थ की लड़कियाँ थी, वो दोनों बेंगलोर में साउथ में कर रही थी वहाँ पे काम। तो सैटरडे संडे वीकेंड्स पूरा फ्री रहता है। और हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण दोनों ने सोचा कि चलो साइकिलिंग करने चलते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो साइकिलिंग के लिए वो नंदी हिल गई, दोनों अपनी अपनी साइकिल लेके नंदी हिल्स साइकिल पे रवाना हुई। शायद टाइमिंग कुछ गलत होगी, नॉर्मली 4-4:30 आदमी निकलता है, हो सकता है थोड़ा सा वो पहले निकली। तो वो उन्होंने जीपीएस में लगाया अपना, मतलब मोबाइल के ऊपर जीपीएस पे नंदी हिल्स का मैप लगाया और मैप को फॉलो करते करते निकल गई। नंदी हिल्स के अराउंड बहुत एक्चुअली उसका पुराना कनेक्शन है नंदी हिल्स का। वहाँ पर 11वीं शताब्दी के कुछ मंदिर भी हैं ऊपर, और चोल साम्राज्य और 2-3 साम्राज्यों से रिलेटेड वहाँ पर कुछ मॉन्यूमेंट्स भी हैं ऊपर। और बड़ा ही अच्छा ट्रैकिंग का भी रास्ता है और साइकिलिंग के लिए भी वो पहाड़ियाँ अच्छी हैं। तो उन बंदियों ने, दोनों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग निकली वो करने के लिए। दोनों साथ साथ पैडल जैसे चलाते हैं साइकिल, बातें करते करते निकली। अपना वो लगा लिया जीपीएस उसमें, और जीपीएस को फॉलो करते करते बीच में क्या हुआ, घने जंगल में जाके कई बार ऐसा होता है ना कि शॉर्टकट मैप ले लेता है गूगल। कई बार गूगल मैप्स या जो भी मैप्स वो देख रही होंगी
तो वो शॉर्टकट बता देता है। उस शॉर्टकट के चक्कर में कहीं वो गलत रास्ते पे निकल गई दोनों। कच्चा रास्ता टाइप होता है, मेन रोड छोड़ के कच्चा रास्ता। कच्चा रास्ते में चली तो थोड़ी दूर आगे जाके उनको एक वाइट सी शैडो में कोई लेडी चलती हुई वाइट कपड़ों में, वाइट बाल में ऐसे नजर आने लगी। तो उन्होंने लगा कोई वॉक करने आई होगी, दोनों को वही लगा। तो चलती रही, लेकिन उनका डिस्टेंस कम नहीं हो रहा था। मतलब वो आगे ही चली जा रही और पीछे पीछे दोनों साइकिल पे ये चले जा रही। तो इनको बड़ा वियर्ड सा लगा। तो ऐसे आवाज़ नहीं देते अपन, हेलो, ऐसे कुछ आवाज़ उन्होंने दे दी आवाज़। तो वो रुकी तो वो उन दोनों ने भी अपनी साइकिलें वहीं ब्रेक लगा कर रोक ली। अब जब वो पलटी है तो उनको बड़ा वियर्ड सा लगा उसका चेहरा। तो दूसरी साथ में जो सहेली थी वो बड़ी घबरा गई। तो उन्होंने कहा लेट्स गो बैक। तो गाड़ी अपनी साइकिलें मोड़ ली दोनों ने वापस जाने के लिए। जैसे ही साइकिल मोड़ी वो बैंक अपोजिट आ गई। वो जो शैडो थी, वो जो इमेज थी, वो जो लेडी थी वाइट कपड़ों में, वो अपोजिट आ गई। तो वो समझ में नहीं आया उनको क्या हुआ। उधर से देखा तो वापस उन्होंने इधर घुमाई तो इधर आ गई। तो मतलब जहां वो गाड़ी मोड़ती, बाइसाइकिल्स मोड़ती, वहीं पे वो लेडी आ जाती। तो वो दोनों भयंकर घबरा गई। लेकिन इतने में क्या हुआ, एक वहां से ट्रक गुजरा। ट्रक आया, कोई शायद खाली था तो वो पहाड़ी पे चढ़ता हुआ ट्रक उस रास्ते से आया। तो उन्होंने लाइट देख के दोनों साइकिलों को रोड के ऊपर डाल दी, जैसे कि फिर ट्रक को रुकना ही पड़े। तो फिर ट्रक वाला रुका। ट्रक वाले भैया से पूछा उन्होंने, बोला कि भाई हमको बड़ा, आप हमारे साथ साथ चल लोगे क्या, हमको रास्ता कोई भूल गए हम, तो आप लाइट दिखाते हुए चलो हमारे साथ। ट्रक वाला बोला वो सब तो ठीक है, लेकिन इस टाइम आप यहाँ पर आए क्यों, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। तो बोले नहीं, हमको तो जीपीएस फॉलो करते करते आ गए। बोले मैं भी बाई चांस आया हूँ। बाई चांस की बात है कि मेरे को ऊपर जंगलों में से कल के कुछ लकड़ी की टाल से कुछ लकड़ियाँ लोड करनी थी, तो अर्ली मॉर्निंग में इसलिए आया हूँ, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। तो बोले नहीं, पर हमें वहाँ पर क्या नाम से एक ऐसे लेडी दिखी। बोले अच्छा। बोले वो लेडी अक्सर अगर ऐसे बे टाइम में कोई आ जाता है तो वो दिखती है, और उसके चक्कर में तो कई एक्सीडेंट हो चुके, कई गाड़ियां खाई में जाके गिर चुकी है। तो खैर समाउ ट्रक वाले ने कहा कि ट्रक वाला साथ साथ चला, बाइसिकल्स आगे चली। तब तक वो डिसअपीयर हो गई थी, जो इमेज थी, गोस्ट थी, स्पिरिट थी, वो डिसअपीयर हो गई थी। तो ट्रक वाला साथ साथ चलते ट्रक वाले ने वहाँ तक उनको छोड़ा जहाँ तक जब वो ट्रैफिक वगैरह नीचे स्टार्ट हो जाता है। फिर वो हो गया होगा 1-1.5 घंटा उनको इस सब बातों में। उसके बाद में उन्होंने ट्रक वाले को कुछ ऑफ़र भी की कि भाई आप पैसे ले लो ये वो। तो चूँकि वो वहाँ का लोकल था तो उसने थोड़ा सा रेस्पेक्ट किया। बोले नहीं, ऐसी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आइंदा से आप इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे ही एक किस्सा किसी फैमिली ने मेरे साथ शेयर किया था कि उनके घर में 2 बच्चे थे पढ़ने वाले, 10th 11th 12th वाले। उसमें वो मैथमेटिक्स में थोड़े से कमज़ोर थे। तो 10th में आई थिंक परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में रहती है, तो वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही थी। उनको एक ट्यूटर घर पे आके पढ़ाता था। तो आप पता है ट्यूटर्स अच्छे जो पढ़ाने वाले होते हैं तो वो कई बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी पढ़ाते हैं, जिससे जल्दी समझ में आता है। तो ऐसे ही उन्होंने पूछा कि घर पे ताश की गड्डी है? तो उन्होंने कहा हाँ एक है, हमारे दादाजी खेला करते थे। ठीक है। तो वो ढूंढ डांड के, शायद हो सकता है उस टाइम वो दादाजी के कमरे में ही पढ़ रहे थे, मतलब दादाजी वॉज नो मोर, लेकिन वो होता है ना कि डेडिकेटेड कमरा, कोई आदमी कितने साल कुछ उसी कमरे में गुजारा हो, तो वो दादाजी का कमरा हो गया, किसी मम्मी पापा का कमरा हो गया, इस तरह से रहता है। तो दादाजी के कमरे में बेसिकली वो पढ़ रहे थे। तो वो ताश की गड्डी फटाफट ड्रॉर से निकाली और दे दी ट्यूटर को। ट्यूटर ने देखा बड़ी अलग सी गड्डी थी, पुरानी। तो उन्होंने पीसना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पीसना शुरू किया तो जैसे टेम्परेचर रूम का 35 चल रहा था, वो एकदम से टेम्परेचर डाउन हुआ 15 डिग्री। एकदम ठंड लगने लगी, दरवाजे शटर करने लगे, अलमारियों के डोर फ्लैप करने लग गए, सब कुछ मतलब वियर्ड सा माहौल हो गया एकदम। वो भी घबराए क्या हुआ ये, उनको हाथ लगाते ही पत्तों को
इतने में भागे भागे उनके पापा, बच्चों के पापा भागे भागे आए गुस्सा करते हुए, क्या कर रहे हो तुम लोग रूम में? तो बोले नहीं, ट्यूटर बोला मैं तो सिखा रहा हूँ इनको ये ताश है। बोले ये गड्डी किसने दी आपको ताश की? तो बोले इन्हीं बच्चों ने दी। बोले दादाजी की है, वो खेला करते थे इनसे। फटाफट ली उनके हाथ से, और जैसे ही वो ली हाथ से और वापस उसको समेट के बॉक्स में रखा, ड्रॉअर में रखा, चीजें नॉर्मल हो गई। तो कई बार क्या होता है कि बहुत ऐसी वियर्ड अटैचमेंट भी होता है चीजों का पुराने लोगों से। मतलब जो सोल्स डिपार्ट हो जाती हैं उनका, या तो आप उनसे कनेक्शन कट करना है तो उनकी चीज़ों को आप ऑलरेडी दे दो किसी को। अगर वो वहाँ पड़ी रहेंगी तो वो समहाउ वो उनका कनेक्शन कुछ रहता है। पर ये किस्सा था तो मुझे लगा कि ये भी आपको बताऊं। ऐसे ही एक किस्सा और मैं आपको बताता हूँ। एक लड़की की नई नई जॉब लगी थी किसी बड़े शहर में, तो उसने घर रेंट पे लिया, फ्लैट रेंट पे लिया, और फिर एक हाउस वार्मिंग पार्टी थ्रो की। सारे फ्रेंड्स और कलीग्स आए घर पे, पूरा म्यूज़िक व्यूज़िक का बढ़िया माहौल था, बढ़िया खाना वाना बाहर से ऑर्डर किया, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। एक लड़का, एक वन ऑफ दोज फ्रेंड्स, वो चुपचाप बैठा था। तो आधा पौन घंटे बाद भी वो ऐसे गुमसुम सा बैठा रहा। तो लड़की ने पूछा, भाई सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हो, शामिल क्यों नहीं हो रहे साथ? बोले नहीं, ऐसे ही जब से यहाँ आया हूँ सर में दर्द हो रहा है, हैवी लग रहा है बहुत ये। तो ठीक है, बात आई गई होगी, फिर लोग पार्टीज वगैरह में लग गए अपने खाना पीने में, इसमें उसमें। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 2.5 घंटे बाद भी वो लड़का वहीं बैठा रहा और लगातार सामने वाले कमरे के अंदर देखता रहा, ऐसे घूर के देखता रहा उस कमरे में। तो फिर वो दोबारा आई, बोले क्या हो गया तेरे को? बोले नहीं, मेरा तो मन नहीं लग रहा है, मैं तो ऐसा लग रहा है जाऊंगा यहाँ से, निकल जाऊं अभी, तुम लोग करो पार्टी। बोले नहीं हुआ क्या, बता तो सही। और बोले वहाँ क्या देखता जा रहा है उस कमरे में? तो बोले उस कमरे में मोमेंट है, कुछ लोग बैठे हैं ना, देखो 3-4 लोग बैठे हैं। बोले वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो बोले मैं तो इसलिए देख रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदार आए हो, कोई अलग से आए हो जो हम हमारे साथ शामिल नहीं हो रहे हो। बोले नहीं कोई भी नहीं है वहाँ। तो फिर बोले कौन है? तो लड़की बोली देखो फालतू डराने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन पहले ही मैंने ये मकान लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू वहम होगा, क्यों डरा रहा है फालतू? तो खैर म्यूज़िक बंद कर दिया जब ये सब बात हुई, ये हुआ, और फाइनली पार्टी ओवर हुई और सब लोग चले गए। अब जब सब चले गए तो डेफिनेटली जब होस्ट को सारा रायता जो फैलता है उसको समेटना पड़ता है। लेफ्ट ओवर फूड है, खाने की ड्रिंक्स के ग्लास हैं, प्लेट्स हैं, वो सब करनी पड़ती है। तो वो सब कर रही थी, जैसे इधर ड्राइंग रूम से इकट्ठे की प्लेट्स कुछ, और लेफ़्ट ओवर्स अलग डस्टबिन वगैरह में डाले, प्लेट्स को ले जाके किचन में रखा और लेफ़्ट ओवर रखा साथ में। फिर वापस ड्राइंग रूम में आई तो अंदर से गिरने की आवाज़ आई कुछ, जैसे प्लेट्स गिर गई और वो जो खाना था वो गिर गया नीचे। तो अंदर गई तो फिर उसने सोचा प्लेट कैसे गिरी, क्या हो गया, क्या बात हो गई होगी। फिर देखा खिड़की खुली थी तो उसको लगा चूहा वगैरह आया, वो लॉफ्ट है, तो उसने बंद कर दिया और उसको वापस सेट करके फिर रखा। जब वो ड्राइंग रूम में पहुंची तो वहाँ का सामान गिरा हुआ था। तो वो फाइनली उसको शक हुआ, बोले यार वो कह भी रहा था ऐसा ऐसा कुछ है। घबरा गई लड़की। तो उसने कहा फैला है, फैले रहने दो, अपन तो यहाँ से निकलते हैं अब एक बार। गाड़ी की चाबी उठाई, दरवाज़ा खोला, जैसे ही बाहर निकलने लगी किसी ने चोटी पकड़ के उसको वापस खींच लिया। तो वो गिरी बहुत ज़ोर से, बहुत भयंकर चिल्लाई। फिर जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटा के फ्लैट से बाहर निकली और खाली किया। अगले दिन खाली कर दिया होगा मकान। तो बड़े ऐसे किस्से, अबंडेंट फ्लैट्स और ये सब लेते हैं तो इनमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। ऑरा चेक होना चाहिए, मकान का भी ऑरा चेक होता है। ठीक ऐसे ही घरों में से एक किस्सा और सामने आया था कोटा का। दिल्ली के 2 लड़के IIT JEE की तैयारी करने के लिए कोटा में गए। वहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया और PG के हिसाब से एक 1 BHK कोई पसंद आ गया था। उन्होंने नॉर्मली PGs बहुत चलते हैं वहाँ, लेकिन इस तरह के इंडिपेंडेंट फ्लैट्स भी बहुत लोगों ने बना रखे हैं, कमर्शियल काम कर रहे हैं वो बहुत ऐसा। कोटा में तो आपको पता है कोटा फैक्ट्री करके एक बहुत बड़ी OTT सीरीज़ भी बनी है, उसके ऊपर शायद आप लोगों ने देखी भी होगी।
तो वो दोनों लड़के शिफ्ट करते हैं अपने फ्लैट में, अपना सामान वामान जचाते हैं, थोड़ा बहुत जो भी बैचलर्स के हिसाब से उनको चाहिए, बेड वेड तो नॉर्मली मिल ही जाता है वहाँ, बुक्स वुक्स सारा सेट करते हैं। अगले दिन कॉलेज के लिए निकलना होता है उनको। तो रात को ही शिफ्टिंग में उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है एक लड़की की। तो वो उसको कुछ दवाई ववाई दे के कॉलेज के लिए निकल जाता है, कॉलेज अटेंड करने। बोले ठीक है, तू हो सकता है ट्रैवल फटीक हो, कुछ और हो, शहर बदलता है तो थोड़ी परेशानी होती है। तो वो उसको छोड़ के निकल जाता है कॉलेज। कॉलेज से वापस जब आता है, डोर घंटी वंटी बजाता है, नॉक करता है, खोलता ही नहीं वो लड़का। तो उसको चिंता होती है, और चाबी भी क्या नाम से एक ही, नॉर्मली फ्लैट ओनर जो है वो एक एक ही देते हैं, एक एक अपने पास रखते हैं, क्योंकि कमर्शियल कोई इमरजेंसी हो और हो तो वो एक चाबी अपने पास रखते हैं। तो समाउ जाके उसने कांटेक्ट किया फ्लैट ओनर से और सेकेंडरी की लेके खोला, बड़ी मुश्किल से आधा पौन घंटे के बाद। तो देखा वो सामने वाले बेड पे चुपचाप ऐसे यूँ बैठा हुआ है, बस यूँ हाथ करके। तो उसने डांटा, बोले यार ये क्या तरीका है तेरा, खटखटा रहा हूँ, मुझे लगा कि या तो सो गया होगा इसलिए नहीं उठा रहा, इतनी देर हो गई, सब लोग परेशान हो रहे हैं ये वो। तो बोले जाऊं कैसे, गेट के जस्ट सामने दो लोग वो उकड़ू करके वैसे बैठे हुए हैं चौकड़ी मार के। तो बोले हैं यहाँ तो कोई भी नहीं है। बोले भाई अभी भी दिख रहे हैं मेरे को, वो देख वो बैठे साइड में। तो उसको डांटा, बोले यार तेरा दिमाग खराब हो गया है, फटीग है तेरे, फालतू रेस्ट कर, मैगी बनाते हैं खाते हैं। फिर उन्होंने मैगी बनाई, खाई। खाने के बाद में दो ऐसे अलग अलग सिंगल बेड्स होते हैं, एक बेड अगल इधर लगा था, एक बेड लगा था, बीच में थोड़ा सा गैप था, और दोनों बेड्स के साथ में एक छोटी सी उनकी और स्टडी टेबल थी, जिसके ऊपर एक तरफ उसका सामान था बैग में, बुक्स वगैरह, दूसरी तरफ उसका था। दोनों इधर उधर उल्टा मुंह करके, मतलब एक तो होता है आमने सामने मुंह करके, एक ऐसे ऐसे उल्टा मुंह करके सो गए। सुबह जब वो उठे तो वो जो लड़का जो कॉलेज गया था, उसकी बैग की सारी बुक्स निकली भी और फाड़ी भी बहुत बुरी तरह से। वो उठा और उस पर नाराज हुआ, बोले भाई ये क्या तरीका है, तूने क्यों फाड़ी, मेरी बुक्स क्यों फाड़ी? बोले मैं क्यों फाड़ूंगा यार, उन्होंने ही फाड़ी होगी रात को। बोले अभी भी हैं वो रूम में दोनों। फिर बोले यार, बोले मेरे को दिखते हैं, वो 24 घंटे साथ ही हैं हमारे। एक्चुअली होता क्या है, जब ऐसे अबंडेंट घर या नए लोग दूसरे शहरों में जाते हैं तो ब्रोकर्स और वो जो लोग हैं आसपास की जानकारी तो कुछ होती नहीं, और ब्रोकर्स इस चीज़ का ध्यान देते ही नहीं, उनको अपने बिजनेस से मतलब है, और हमें लेना होता है फटाफट कोई ना कोई मकान। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे 10,000 में कोई एक केस हो गया, लाखों में कोई एक केस हो गया। और कुछ बिलीवर्स हैं, कुछ नॉन बिलीवर्स हैं, कुछ इस चीज़ में विश्वास करते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ पूजा पाठ करवाते हैं, अच्छे मुहूर्त में जाते हैं, कुछ नहीं करवाते। तो ये प्रोबेबिलिटी उस चीज़ से बनती है कि आपको कभी ऐसा मौका पड़े किसी घर में जाओ और ऐसा कोई इंसिडेंस हो। तो खैर ये मकानों के और अबंडेंट पड़े घरों के किस्से बहुत सुनने को मिलते हैं। जिससे भी बात करो, इवन हम लोग भी पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, तो जिससे भी बात करते हैं तो उनके जीवन का कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है जो वो लोग शेयर कर लेते हैं, और जो हम एबल होते हैं कि आप लोगों को सुनाएं। कोशिश रहेगी और कुछ नए गेस्ट वगैरह हम बुलाएं, और ये फॉर्मेट अगर आपको सही लगा है स्टोरी टेलिंग का तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करना कमेंट्स में या ईमेल में, मैं कोशिश करूँगा उसको इंक्लूड करूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।